आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। हम नंबर सिस्टम्स की बात कर रहे थे नंबर सीरीज़ की बात कर रहे थे, जिसमें कि हम देख रहे थे कि जो नंबर सीरीज़ है उनमें हमारे क्या क्या पैटर्न्स हम बन सकते हैं। हमने लास्ट टाइम अलग अलग पैटर्न्स पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज जो हम लेकर के आए हैं कुछ नया, कुछ इस तरीके का पैटर्न, जो कि अब एग्ज़ाम में मोस्टली ये पैटर्न फॉलो होने लग गया है। आपको इस तरीके की नंबर सीरीज अब फॉलो करनी है। इस तरीके की नंबर सीरीज़ को हम कैसे सोल्व करते हैं, कैसे हम उसमें आंसर फाइंड आउट करते हैं, वो सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। अब जो हमारा नया पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का है कि आपको एक ऊपर एक नंबर सीरीज़ यहाँ पर गिवन होगी, फिर यहाँ पर आपको एक नीचे एक नंबर सीरीज़ गिवन होगी। एक्चुअली ये नंबर सीरीज इसी से ही रिलेटेड होती है, जो ऊपर नंबर सीरीज़ है उसी से ही रिलेटेड आपकी ये नीचे एक नंबर सीरीज़ होती है। आपको इसके अंदर जो भी नंबर सीरीज 4 के बाद में गिवन है आपको A B C D E, तो आपको वो जगह जैसे फाइंड वैल्यू ऑफ B आपको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे ये हम देखते हैं, क्योंकि ये नंबर सीरीज अब जो एग्ज़ाम का जो नया पैटर्न है उसमें आपकी ये नंबर सीरीज फॉलो होने लग गई है। तो हमें यही नंबर सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको जो ऊपर की नंबर सीरीज है उसको आपको लिख लेना है 430 एंड 555। अब देखिए पहले हमें इस नंबर सीरीज में क्या पैटर्न बन रहा है, सबसे पहले वो फाइंड आउट करना है। स्टेप 1 हमारा ये होगा कि जो आपको ये नंबर सीरीज यहाँ पर गिवन है उसको हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपने यहाँ फाइंड आउट कर लिया तो आप जो नीचे के जो फिर और नंबर्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। जो ये इससे जो पैटर्न बनेगा वही पैटर्न आपका इसमें लगेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें देखना है। तो सबसे पहले हमें इस जो आपको गिवन है इस पे का पैटर्न निकालना पड़ेगा, इसमें क्या पैटर्न बनेगा, और फिर आपको जो नीचे की जो सीरीज है इसमें आपको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं, देखिए 2, 11, 52, 183, 430 एंड 555। तो मतलब आपका नंबर कुछ तेज़ी से बढ़ रहा है, रेपिडली आपका इंक्रीज़ हो रहा है, स्लोली इंक्रीज़ नहीं हो रहा, स्लोली डिक्रीज़ नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बता दिया ऐसे में हमारे या तो कुछ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होकर कुछ प्लस होगा या माइनस होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले 2 से आप यहाँ पर आइए 11 पे, तो आप कैसे आएंगे, इनटू 5 करें और +1। अभी हम सिर्फ एक पैटर्न, देखिए ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा ही सोच करके कुछ करें, आपको हमेशा 2 या 3 पॉसिबिलिटीज़ लेके चलनी है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप सोचेंगे या आपने जो भी पैटर्न फॉलो करेंगे या पैटर्न आपके माइंड में आ गया वही सही हो, एक ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब देखिए वैसे 11 हो सकता है कुछ और भी तरीक़ों से आए, हमने ये माना कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करेंगे और कुछ ऐड करेंगे तो मेरा आ जाएगा। ये थोड़ा सा हमें आइडिया हो गया है अब तक क्वेश्चन करते हुए। तो 2 से जब मेरा 11 तक आएंगे तो इंटू 5 +1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 × 5 10 +1। ठीक है, क्या ये मेरा पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है वो मुझे देखना पड़ेगा। 11 से 52। अब देखिए 11 से 52 कैसे हो सकता है, इसमें मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस मैं 8 कर दूं इसको, तो आ सकता है 11 × 4 44 + 8 52। तो अभी मुझे नहीं पता लग रहा कि पैटर्न क्या बनेगा, कैसे बनेगा। अभी हम इसको आगे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक चीज़ अब आपने एक नोट करी क्या कि ये यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है सर, अब क्या मैं यहाँ पर 52 को मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और प्लस में कर दूँ इसमें 27, तो ये मेरा आ जाएगा क्या सर, चेक करना पड़ेगा। अब देखो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 3 दूनी 6, 5 × 15 और आपका 27, 7 13, बिल्कुल सर 183 मेरा आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा यहाँ पैटर्न है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये करने पे मेरा आ जाता है। ठीक है, अब आपने एक चीज़ यहीं आकर के आपको थोड़ी सी नोट करनी होगी कि सर यहाँ 5 हुआ, यहाँ 4 हुआ, यहाँ 3 हुआ,
ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है। इसका मतलब अब आगे निकालने के में निकाल सकते हो, बट अब यहाँ से हमें थोड़ा सा बातों को पकड़ना होगा, यहाँ से हमारा पैटर्न हमें पकड़ना होगा कि सर यहाँ देखिए 5 होता है, यहाँ जब 4 होता है और यहाँ 3 हो जाता है। तो यहाँ ऑफ कोर्स जब हमने चेक करेंगे तो ये इंटू 2 और प्लस कुछ होगा, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज़ है, ये क्या 1 का क्यूब है? जी सर है। ये क्या 2 का क्यूब है? क्या ये 3 का क्यूब है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। जी सर बिल्कुल हो रहा है, ये हो रहा है। इसका मतलब कि ये आगे वाला 4 का क्यूब होगा, ठीक है। अब आप करके देख लेना इसको आगे, मैं यहाँ आगे कर सकते हैं, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं कि 183 से आप पहले 430 चले जाओ, बट अब आपको वहाँ सोल्व नहीं करना है क्वेश्चन, आपको अपनी नीचे की सीरीज पे चलना है, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो हमें क्या करना है कि नीचे की सीरीज पे चलना है। देखो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही पैटर्न आजकल एग्जाम में आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले ऊपर की सीरीज का पैटर्न देख लिया, अब मैं उसको इम्प्लीमेंट करूँगा नीचे, ठीक है सर करते हैं। तो क्या मैं 4 में इंटू 5 कर दूँ, 4 इंटू 5 कर दूँ, ठीक है, और प्लस 1 कर दूँ, तो ये सर हो जाएगा आपका 21, ठीक है। अब आपकी सीरीज़ का देखो ए आ गया आपके पास में। अब मैं यहाँ लिखता जाता हूँ इसको, इस सीरीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो पहला नंबर आपका हो गया 4 सर, दूसरा नंबर आपका हो गया 21, हमें तो बी चाहिए, तो अब हमारा नेक्स्ट वाला फॉलो करेंगे सर कि कैसे। ये आपका है 21 इंटू इसमें मैं कर दूँ 4 और प्लस कर दूँ 8, सर ये हो जाएगा 84 और ये हो जाएगा सर 8, तो मेरा आ जाएगा आंसर 92। तो मेरा आ गया यहाँ पे 92। मुझे बी ही फाइंड आउट करना, अब मुझे आगे का नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि मुझे सिर्फ बी ही फाइंड आउट करना, अब आगे का मुझे मेरा काम का नहीं है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू 92। एक बार फिर से समझ लो आप इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये सीरीज ऊपर की ली। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप ऊपर की सीरीज देखो, ये पूरी सीरीज जैसे ऊपर चल रही है वैसे ही यहाँ एक नीचे सीरीज चल रही है। आपको ए बी सी डी ई ये नंबर छुपा दिए, अब आपको ये फाइंड आउट करना है बी, मतलब आपको सिर्फ सेकंड इसका थर्ड जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए हमें ऊपर की सीरीज उठानी होती है, ठीक है। ऊपर की सीरीज उठा करके और मुझे पैटर्न पता करना होता है। जो ऊपर की सीरीज में जो पैटर्न फॉलो होगा वही आपके नीचे की सीरीज में भी फॉलो होगा, ठीक है। ये मेथड होता है इसका सोल्व करने का। ऊपर की सीरीज में जो पैटर्न आपका फॉलो होता है वही आपका यहाँ नीचे की सीरीज में वही पैटर्न फॉलो होगा। फर्स्ट थिंग आपकी ये, ठीक है सर। पहले मैंने क्या किया, ऊपर एक सीरीज लिख ली 2, 11, 52, 183, 430, 555। ओके, इसका मैंने पैटर्न निकाला, तो पैटर्न निकाला 2 इंटू 5 प्लस 1 सर होता है, बट अभी हम कुछ कह नहीं सकते। क्या ये आगे में भी फॉलो होगा? 11 इंटू 4 प्लस 8, जी सर बिल्कुल 52 हो रहा है मेरा। 52 से 183 गया तो इंटू 3 प्लस 27। अब आपको यहाँ थोड़ा सा रुक करके सोचना पड़ेगा कि यहाँ मेरा 5 हो गया, यहाँ मेरा 4 हो गया, यहाँ मेरा 3 हो गया, मतलब आपका नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय 1, कि मतलब आप एक एक उसमें माइनस करते जा रहे हो। यहाँ से एक नंबर माइनस किया 4 आ गया, 4 से एक नंबर माइनस किया तो आपका 3 आ गया। तो इस तरीके से आपको देखना होता है। प्लस अब आप देखो यहाँ 1 कर रहे हो, यहाँ 8 कर रहे हो। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। 27 होता है 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर में क्या होगा? इंटू 2 प्लस और 64, तो वो आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा। तो ये हमने सर देख लिया कि अब हमें पूरी सीरीज को यहाँ सॉल्व नहीं करना है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया एक बार, वहीं रुक जाओ, ठीक है। आपको मुश्किल से 2 या 3 बार में पता लग जाएगा कि क्या आपका क्या पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न बनते ही आप स्टॉप हो जाए, उसके बाद में आप है ना वही पैटर्न बना ले। उसके बाद में आप नीचे की सीरीज पे आएंगे। जब आपने ऊपर एक पैटर्न बना लिया, अब आप नीचे की सीरीज को पकड़ लो।
पहला नंबर 4 था, 4 को मैंने लिया। अब हमारा पैटर्न क्या कहता है कि इंटू 5 + 1 कर दो, तो ये पैटर्न चल रहा है, तो यही पैटर्न हमने यहाँ फॉलो कर दिया। 4 × 5 + 1, तो ये आ गया मेरा 21। मतलब मेरा ये, अब यहाँ अलग लिख लो इस सीरीज को कि 4 तो आपका था ही, 21 आपने निकाल लिया। 21 तो मतलब अगर एक ही वैल्यू पहुँचता तो आप 21 लिख देते, तो आपका आंसर यहीं क्लोज हो जाता। अब हमें तो बी पूछा है, तो हमने ए निकाल लिया। जब ए फाइंड आउट हो गया तो मुझे बी भी फाइंड आउट करना है, तो बी कैसे होगा? नेक्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया? अब ये 21 हो गया। 21 को लिया मैंने इंटू 4, नेक्स्ट पैटर्न क्या है मेरा? 4 + 7 8, 4 + 8 ले लिया, उसको मैंने सॉल्व किया तो ये मेरा 92 आ गया। तो मेरा अब नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? ये b = 92, तो मेरा b फाइंड आउट हो गया। इस तरीके से ऐसे पैटर्न्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको पहले एक सीरीज़ दे दी, फिर आपको दूसरी सीरीज़ दे दी, और उसके बाद में उसको सॉल्व इस तरीके से। देखो ये मेथड है आपको सॉल्व करने का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एग्ज़ाम में इसी पैटर्न के ऊपर आपकी वीडियो, मतलब आपका जो इसी पैटर्न पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। या तो पॉइंटों पे, ज़्यादातर पॉइंट्स पे आएंगे, और फिर नहीं तो आपके इस पैटर्न के ऊपर आते हैं। तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये हो गया उनको कि एक ही क्वेश्चन में आपको 2 सीरीज सोल्व करनी पड़ रही है। ऊपर वाले से पैटर्न निकालो और नीचे वाले में उसको अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अभी डी पूछता तो हम 92 के बाद में सी निकालते, फिर सी से हम डी निकालते, और अगर ई पूछता तो हम डी से फिर ई निकालते। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जिससे कि अगर इस तरीके की कोई पैटर्न में दिक्कत हो तो हमें इसको कैसे सोल्व करना है वो और हम देख लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पैटर्न। मतलब नेक्स्ट पैटर्न वही है क्वेश्चन का, पर हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया। एक बार हम इसको भी देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो देख लेना एक बार। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में देखो इस तरीके से बना हुआ आता है, ये एक बॉक्स बना हुआ आता है। ठीक है, इसमें ऐसे 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 ऐसे, ये कुछ इस तरीके से आता है। अब आपको सबसे पहले सी, मतलब आपको ये फाइंड आउट करना है, मतलब आपको तीसरी टर्म से इसकी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको जो मेथड बताया वो फॉलो करेंगे। सबसे पहले आप ऊपर की जो भी सीरीज है उनको पकड़ेंगे, वहाँ से आपको पैटर्न निकालना है और नीचे वाली सीरीज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट स्टेप, ऊपर का सीरीज पकड़ो, उससे आप अपना पैटर्न पता करो और फिर उसको नीचे वाली सीरीज के अंदर लगा दो। जैसे हम फॉर्मूला निकालते हैं, पहले अब आपको ऐसे करना है, एक फार्मूला निकालना है, उस फॉर्मूले को फिर नीचे वाली सीरीज के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले ये सीरीज लिख लेता हूँ मैं, 18, 22, 38, 74, 138 एंड 238। तो उस सीरीज में निकालूंगा। सबसे पहले मैं 18 से 22 कैसे आया होगा? प्लस का 4 करने के बाद आया होगा। ठीक है सर। 22 से 38, देखो पहला तो ये आपको पता लग रहा है कि नंबर पास पास में, ज़्यादा दूर नहीं है नंबर, तो आपका मतलब कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ वो नहीं होगा, सिर्फ प्लस होगा। 18 में आपने 4 प्लस किया, 22 आ गया। ठीक है सर। 38, 22 यहाँ क्या हुआ होगा सर? 16 ऐड हुआ होगा। ओके, यहाँ से यहाँ में गया तो क्या हुआ होगा? 6, और ये हो जाएगा आपका 6, 3, 3। तो सर हमने एक चीज़ देखी कि यहाँ 4 हुआ, यहाँ 16 हुआ, यहाँ 36 हुआ। ठीक है, अभी भी हम कन्फ्यूज़न में है थोड़ा सा, तो हम आगे का एक नंबर और ले लेते हैं। ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो अब आपने एक चीज़ नोट करी, क्या ये यहाँ से यहाँ तक गए, 4 गुना हुआ, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, यहाँ 64 हो गया। तो क्या ये 2 का स्क्वायर बन गया? ओके। ये 4 का स्क्वायर बन गया? ओके।
ये सर 6 का स्क्वायर बन गया और ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो अगला मेरा ज़रूर ये सर 10 का स्क्वायर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इवन नंबर आ रहे हैं आपके 2, 4, 6, 8। तो अगला नंबर इवन कौन सा होगा? 10 होगा, तो वो 10 का स्क्वायर या 100। तो क्या 100 जोड़ के देख लो, आपका 238 हो जाएगा, ठीक है। ये 100 आपने जब इसमें ऐड करोगे तो ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखने की बात ये थी कि अब आपने पैटर्न पता कर लिया कि सर यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ सर 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 6 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 10 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब इस सीरीज को हमें यहाँ नीचे लगाना है। देखो अब मैं इस सीरीज को इधर लिखता जाता हूँ। पहला नंबर तो मेरा 121 है, मुझे ए, बी और सी चाहिए, ये वाला चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ये 2 का स्क्वायर है, ये +4 हुआ, ठीक है। तो मैं इसमें 121 में +4 कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 और 1 5, 125। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या आ गया? 125। आपका ए फाइंड आउट हो गया। मुझे तो ए नहीं चाहिए, मुझे तो सी चाहिए, तो मुझे बी भी निकालना पड़ेगा। अब बी कैसे निकालूंगा? 125 ले लूँगा। 125 में देखो, इसको मैंने यहाँ लगा दिया, ऐसे समझो। 125 में 16 ऐड, ये वाला, तो ये कर रहा हूँ मैंने 6 + 5 1, 141। तो नेक्स्ट मेरा नंबर क्या आ गया? 141, ठीक है। अभी भी मुझे सी निकालना। अब मेरा लास्ट नंबर होगा ये सी निकालूंगा मेरा 141 प्लस ये ऐड हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा 7 4 3 7। तो मेरा नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 177। तो मेरा आपके पास में सी आ गया 177। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ये पैटर्न था ऊपर का। आपको हमेशा ऊपर का पैटर्न पकड़ना है, ऊपर की जो सीरीज है उसका पैटर्न पकड़ना है। आपने 18, 22, 38, 74, 138 और 238 ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या पैटर्न बन रहा है वो देखना है। 18 से 22 +4 हुआ सर, ये इससे 16 हुआ प्लस, ये 36 हुआ प्लस, ये 64 हुआ प्लस और ये 100 हो गया। क्या इसमें एक सिमिलरिटी हुई कि सर देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 6 का स्क्वायर हो गया 36, ये 8 का स्क्वायर हो गया 64। तो क्या ये 10 का स्क्वायर, इसको आप चेक कर सकते थे। यहाँ पर अब 10 स्क्वायर का मतलब 100, इसमें अगर +100 किया तो आपका 238 आ गया। इसका मतलब ये पैटर्न आपका बिल्कुल राइट है। अब ये पैटर्न आपने पकड़ लिया। अब हमारा अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। अब हमारे को निकालना है यहाँ पर सी निकालने के लिए पहले देखो, फर्स्ट नंबर हमेशा आपको गिवन होगा ए, बी और सी, मतलब आपको थर्ड नंबर निकालना है, सॉरी फोर्थ नंबर आपको निकालना है, ठीक है सर। सबसे पहले अब इस सीरीज़ को क्या आप इधर लगाओ, इस सीरीज़ को हमेशा आप इधर रखो, जिससे कि आपको पता लगता है। पहले तो आपने 121 तो सीधा सीधा रख लिया, ठीक है। अब सर पैटर्न क्या बन रहा था मेरा, पहले 2 का स्क्वायर हो रहा था, तो वही पैटर्न नीचे लगना चाहिए। तो जब 2 का स्क्वायर हुआ 4, तो ये आपका नेक्स्ट नंबर आ गया 125, 125। अब सर 125 आ गया, तो अब मेरे पास में +16 है, तो मैं क्या +16 ऐड करूँगा तो 141 आएगा, 141 आ गया। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, अभी मुझे एक डिजिट और निकालना है, ठीक है। तो ये मेरा 141 है। नेक्स्ट डिजिट में क्या और ऐड होगा, +36 ऐड होगा सर। तो मैंने +36 ऐड किया, तो ये क्या हो गया मेरा 177। तो मेरा आंसर आ गया 177। तो मेरा सी मुझे निकालना था, ए मेरा हो गया 125, बी हो गया मेरा 141 और सी हो गया मेरा 177। इस तरीके से हम पैटर्न बनाते हैं पहले, और फिर हम उसको पैटर्न का जो नीचे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर हम आंसर निकाल देते हैं। ये मेथड होता है सॉल्व करने का किसी भी क्वेश्चन को, और इसी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको ये पैटर्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। आज मेरा यही था टारगेट कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, 1-2 क्वेश्चन, जिससे कि आपको बिल्कुल इस तरीके के जो न्यू पैटर्न में बन के आ रहे हैं,
क्योंकि अब क्वेश्चन इसी तरीके से ज़्यादातर आ रहे हैं एग्जाम में। इसमें 2 फायदे हुए, उनको ऊपर वाले से आपका पैटर्न निकलवा लेते हैं और नीचे वाले से आपका उसको इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। तो अब आपको फिर जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी होती है और इस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस और करते जाओगे तो आपको उतनी ज़्यादा ये समझ में आ जाएंगे। मेरे को इतना टाइम इसलिए लगता है कि आपको थोड़ा मैं बताना पड़ता है मुझे, अगर बताना नहीं होता तो इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इन क्वेश्चंस में भी आपको अभी लग रहा है कि सर बहुत लंबा हो जाता है मेथड है ना सॉल्व करने में, पर मेथड यही है इसको सॉल्व करने का, इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और आपको ये पैटर्न पकड़ना होता है और उसके बाद में फिर नीचे वाली सीरीज़ में उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चंस पे अब आप जितनी प्रैक्टिस कर पाओ उतना अच्छा है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे तो आप और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू सो मच।